हेलो बच्चों, ये थर्ड पार्ट है। क्लास होगी 7th, सब्जेक्ट एसएसटी और लेसन 1। 2 पार्ट्स आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के, और ये पार्ट होगा 3। इसमें हम लोग इस लेसन को ओवर करेंगे, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, और जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसमें एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। ओपन कर लीजिए पेज नंबर 7 और अपनी टेक्स्ट बुक कल्चर एंड सोसाइटी। तो क्वाइंस तक हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। कैसे पता लगता है कि मेडिवल टाइम है इंडिया का? तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हमको पढ़ने थे, और उसमें आपने देखा कि इंस्क्रिप्शन आपने कंप्लीट कर लिया। सेकंड है क्वाइंस, क्वाइंस भी आपने कंप्लीट कर लिया था। अब थर्ड है मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड पैलेसेस। तो देखना बच्चों आपको कि अ नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ट इन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर बाय वेरियस रूलर्स। तो इस पीरियड में अलग अलग जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उनके द्वारा अलग अलग तरह के वास्तुकला के जो मंदिर थे, कुछ बिल्डिंग्स थी, मॉन्यूमेंट्स, वो सब बनवाए गए थे। ओके बच्चों, ये समझ में आ रहा है आपको? बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर में, खंडारिया महादेव टेम्पल खजुराहो में, आपके एमपी में, हो सकता है आप में से कुछ लोग गए भी हों। लिंगराजा भुवनेश्वर में, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे हमारे मेडिवल टाइम के, मध्यकालीन समय के। आर सम ऑफ द फेमस टेम्पल्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। तो बच्चों, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड पैलेसेस से भी हमें पता लगता है अपने टाइम का। देखिए नेक्स्ट, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पीरियड इंक्लूड द कुतुब मीनार एट मेहरौली न्यू दिल्ली में है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, ताजमहल आगरा में है, और फोर्ट्स में रेड फोर्ट है, चित्तौड़ फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट, एंड पैलेसेस में जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर के पैलेसेस। ये सब बच्चों, इनका जो कंस्ट्रक्शन हुआ कब हुआ? ये हमारे मेडिवल टाइम में हुआ। और मेडिवल टाइम वंस अगेन रिपीट कर लीजिए, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच का जो टाइम था वो होता है मेडिवल टाइम इंडिया में। बट ये ज़रूरी नहीं कि वर्ल्ड के अदर पार्ट्स या अदर कंट्रीज़, फ्रांस या यूरोप या कनाडा में, वहाँ पर भी यही टाइम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं और कौन कौन से सोर्स थे हमारे पास। इंपॉर्टेंट सोर्स, लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज देखना है बच्चों आपको। मोस्ट ऑफ द अर्ली राइटिंग वाज डन ऑन पाम लीव्स, पाम के पत्तों पर या बर्च बार्क में। ये पेड़ होते हैं बच्चों, इनकी छाल पर या इनकी लीव्स में ज़्यादातर जो राइटिंग, जो लेख लिखे जाते थे वो इनमें लिखे जाते थे। 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स पेपर बिगैन टू बी यूज्ड फॉर राइटिंग बुक्स। द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द पीरियड्स आर एज फॉलोज। अब जब 13वीं शताब्दी आ गई, उसके बाद पेपर का यूज़ किया गया बुक्स को लिखने के लिए। तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं इस पीरियड के, वो कौन कौन से हैं वो नीचे हमको पढ़ना है। नंबर 1, ऑटोबायोग्राफीज़ और मेमोरीज़। तो ऑटोबायोग्राफीज़ बच्चों कौन सी होती हैं? ऑटोबायोग्राफी वो होती है बच्चों जो कोई अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, या हिंदी में अगर कहें तो आत्मकथा। लेकिन एक बायोग्राफी भी होती है, जीवनी, जो दूसरे के बारे में लिखी जाती है। जैसे आप अपने खुद के बारे में लिखोगे तो ऑटोबायोग्राफी होगी, और आपके बारे में कोई दूसरा लिखेगा तो वो होगी आपकी जीवनी। तो कौन कौन सी थी बच्चों, ज़रा देखिए तो। द मेमोरीज, द मेमोइर्स ऑफ बाबर। ये मेमोइर्स स्मरण लेख कहा जाता है इसको बच्चों, स्मरण या स्मृति, ये ऐसे कहते हैं हम लोग इसको। मेमोरीज अलग होता है, ये अलग होता है, ऐतिहासिक पुरानी चीज़ों के बारे में। और बाबर एंड जहांगीर ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ देयर पीरियड। ये कैसा लेखा जोखा था? ये बाबर और जहांगीर का ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स था, ये ऐसा लेखा जोखा था उस उनके पीरियड का। बाबर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंड जहांगीर रिकॉर्डेड हिज डेली एक्टिविटीज़ एंड थॉट्स इन हिज ओन जर्नल। उन्होंने क्या किया कि बाबर ने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, लेकिन जहांगीर जो शासक था, जो रूलर था, उसने क्या किया था बच्चों? उसने रिकॉर्ड किए थे अपनी डेली एक्टिविटीज़ और अपने विचार। कहाँ? इन हिज ओन जर्नल। जर्नल बच्चों, ये जर्नल एक अलग होता है, जर्नल अलग होता है। इसको हम लोग किसको कहते हैं? न्यूज़पेपर या समाचार पत्र के लिए जर्नल बोलते हैं। और बच्चों इसी जर्नल से जर्नलिस्ट बना हुआ है, जो ये संपादक होते हैं ना, जो पत्रकार होते हैं, इसी जर्नल से जर्नलिस्ट बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये 2 ऑटोबायोग्राफीज़ आपने देखा, एक बाबर की और एक जहांगीर की। सेकंड देखिए, बायोग्राफी एंड क्रॉनिकल्स। बायोग्राफी आपको बताया जीवनी, जो दूसरे के बारे में लिखते हैं, बायोग्राफी होती है। क्रॉनिकल्स ये भी इतिहास के लिए कहा जाता है। ये TH टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा पढ़ना नहीं है आपको, डिफरेंट से स्टार्ट करना है। डिफरेंट ऑथर्स रोट क्रॉनिकल्स अबाउट द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस रूलर्स एंड डेनेस्टीज़। तो डेनेस्टीज़ यानी कि जो वंश थे, जो शासनकाल था अलग अलग शासकों का, उसके बारे में बहुत सारे ऐसे लेखक थे जिन्होंने लिखा। कौन कौन से? कल्हन जैसे एक राइटर थे, उन्होंने क्या लिखा? हाँ, कल्हण। उन्होंने क्या लिखा? राजतरंगिनी। ये किसका था बच्चों? इज़ एन अकाउंट ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर के जो शासक थे उनके बारे में था, है ना। कुमारपाला चरिता, ये किसने लिखा? ये क्षेमेंद्र एंड
पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। और हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द मेडिवल एज, ये सब क्या थे बच्चों? ये मध्यकालीन समय के क्या थे? हिस्टोरिकल अकाउंट्स थे, ऐतिहासिक लेखा जोखा था। अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल, इज अ बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ द लाइफ एंड रेन ऑफ अकबर। उनके जीवन और शासनकाल का जो था वो लेखा जोखा था किसमें? अकबरनामा में। और किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। देखिए लिटरेरी वर्क्स, ये लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से थे? साहित्यिक जो हमारे विद्वानों ने, जो लेखकों ने लिखा। लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड ऑटोबायोग्राफीज एंड मेमोरीज लाइक तजक बाबरी, ये एक था, एक आईने अकबरी, तजक जहांगीरी। दीज आर इलिस्ट्रेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग्स। तो इनका जो लिखने की जो शैली थी वो साथ में पेंटिंग्स भी थी। सच वर्क्स थ्रू अ गुड डील ऑफ लाइट, थ्रो अ गुड डील ऑफ अ लाइट। बच्चों थ्रो होगा यहाँ पर THROW, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है पर है, तो इसको ध्यान दे लेना है आपको। अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग। तो इन किताबों से, जो लिटरेरी वर्क्स थे, इनसे पता लगता है कि जो आर्ट और पेंटिंग में जो डेवलपमेंट हुआ वो हम इनके माध्यम से समझ सकते हैं। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड हिस्टोरियंस। अब बच्चों जब विदेश से कुछ लोग आए, उन्होंने अपने कुछ विचार लिखे, तो वो भी तो उससे भी तो पता लगेगा कि मिडवल एज में हमारे यहाँ क्या क्या था। फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक अल-बरूनी who visited India during the 11th century wrote vivid accounts of the contemporary history। वो उस समय की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में विविड मतलब विस्तृत लेखा जोखा उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी आदि इन सब चीज़ों में। मिनहाज एंड बार्नी रोड द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक रूलर्स एंड सुल्तान्स इन इंडिया। तो ये दो राइटर थे, मिनहाज एंड बार्नी, इन्होंने किसके बारे में लिखा बच्चों? हिस्ट्री इस्लामिक रूलर्स एंड सुल्तान्स, जो इस्लामिक शासक थे, जो सुल्तान थे भारत के, उनके बारे में। अमीर खुसरो रोट तुगलकनामा ड्यूरिंग दी 13th सेंचुरी। एक राइटर थे अमीर खुसरो, उन्होंने तुगलकनामा लिखा था 13वीं शताब्दी में। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट्स, ये सेंचुरीज़ और ये जो बुक्स के नेम हैं, जो राइटर्स के नेम है, सब आपको याद रखना है। अभी एक्सरसाइज में इन सबसे मुलाकात होगी आपकी फिर से। ओके, देखिए नेक्स्ट, लिटरेचर। साहित्य का भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों किसी भी देश की हिस्ट्री में। तो इसको देखिए ज़रा, अकाउंट्स ऑफ लिटरेचर। एक लिटरेचर था दक्ष कुमार चरित, और इसके बाद हर्ष चरित, राजतरंगिणी आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों। तो ये सब क्या थे? विक्रांत देवाचरित या चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं आप लोग इसके पहले भी। आर सम लिटरेरी वर्क्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर, ये ऐतिहासिक तरीके से लिखे गए कुछ हमारे लिटरेचर है, साहित्य हैं। Besides the above, a host of secular literature was also produced, which includes dictionaries, works on grammar, dramatics, मेडिसिन एंड रोमांस। इनके अलावा कुछ और भी हमारे साहित्य लिखे गए। तो बच्चों इसका समराइज़ कर दिया आप लोगों को, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किसका होगा बच्चों? एक्सरसाइज का होगा। तो इस तरह से लेसन ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।